अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे जो है वो मैं नाश्ता कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रेड सैंडविच लेके आए हुए थे रात को, तो मैंने नहीं खाया। मैंने कहा चलो इसको मैं नेक्स्ट डे जो है वो मॉर्निंग में मतलब खा लूँगी। फिर जब मैंने देखा कि मैंने कहा नाश्ता भी तो बनाना है, मेरा नाश्ता बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। अपने हस्बैंड को जो है वो मैंने नाश्ता बना के उनको ऑफ़िस भेज दिया। उसके बाद मैंने देखा, मुझे याद आया कि मेरा तो जो है वो ब्रेड सैंडविच पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चले मैं उसी को जो है वो अपने नाश्ते में ले लेती हूँ। साथ मैंने चाय बनाई और उसके साथ जो है वो केचप और मायोनीज़ लगा के तो चाय के साथ उसको लिया। मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, जिस वजह से अब मेरा दिल भी नहीं कर रहा था कि मैं जो है वो नाश्ता वगैरह बनाऊँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आने के बाद घर की सूरत हाल कुछ इस तरह की थी कि बस मेरी मसरूफ़ियत में ही जो है वो टाइम गुजर गया। घर की डीप क्लीनिंग की, फिर जो है वो कबर्ड्स की। तो आज मेरा मूड बन रहा है कि मैं जो है वो किचन वाली साइड पे आऊँ, मतलब किचन की जो है वो डीप क्लीनिंग करूँ। तो इस वजह से फिर थकावट हो जाती है, और मेरा बेटा भी है, फिर उसको भी साथ साथ देखना होता है। तो इस वजह से फिर मेरा दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा नाश्ता चले मैं यही वाला ले लेती हूँ, बाकी जो है वो फिर बाकी सारे काम तो आपको पता है कि वो साथ साथ ही चलते हैं। यहाँ पे मेरा बेटा सोया हुआ था, मैंने फटाफट जो है वो नाश्ता किया। वैसे भी माएँ जो हैं वो तो समझती होंगी कि नाश्ता करें या खाना खाने का टाइम हो, उसी टाइम पे जो है वो आपके बच्चे ने उठ जाना होता है। फिर मैं नाश्ता वगैरह करके फ़ारिग हुई तो मेरे हस्बैंड जो है वो आ गए थे ऑफ़िस से। उनकी तबीयत थोड़ी मतलब ख़राब थी, तो मैंने उनके लिए जो है वो कहवा बनाया। ये कंजेशन के लिए कहवा बहुत अच्छा है। आप भी इस कहवे को जो है वो ट्राई कीजिएगा। अगर आपने 1 कप बनाना है तो 2 कप पानी लीजिएगा, उसके अंदर आपने सौंफ, दालचीनी और जिंजर डाल लेना है। इसको अच्छे तरीके से जो है वो पकाना है, मतलब 2 गिलास पानी को ले के आपने 1 कप जो है वो इसका बना लेना है। इसको इतने अच्छे तरीके से पकाना है। अगर आपके पास लौंग हो तो आप लौंग भी जो है वो डाल सकते हैं। ये आप साइडों से देख ही रहे होंगे मेरे किचन की सूरत हाल, इसकी भी जो है वो डीप क्लीनिंग होने वाली है, तो मैं इसकी भी साथ साथ करूँगी। तो यहाँ पे आपने कहवे को अच्छे तरीके से पका लेना है। आप चाहें तो अंदर मतलब टेस्ट के लिए जो है वो कुछ ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है वो गुड़ ऐड कर दिया था, क्योंकि वैसे तो इसका टेस्ट ऐसा था कि ये पी नहीं होना था, तो इस वजह से मैंने जो है वो इसके अंदर गुड़ ऐड कर दिया कि चलो गुड़ ऐड कर देती हूँ, उससे टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा, कहवा भी पी हो जाएगा। सौंफ भी आपने, लौंग भी लाजमी ऐड करनी। मेरे पास लौंग अवेलेबल नहीं थी, तो इस वजह से मैंने जो है वो लौंग इसके अंदर ऐड नहीं की। कंजेशन के लिए बहुत अच्छा है। आप भी जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इससे जो है मतलब आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ये मुझे मेरी मामा ने बताया था, तो मैंने सोचा कि अच्छा चले मैं इसको जो है वो ट्राई करती हूँ। बट मैंने जब अपने हस्बैंड को बना के दी, मैं इसको डेली बेसिस पे 2 से 3 दिन बना के दिया, तो उन्होंने कहा कि इससे वाकई मुझे जो है वो फ़र्क पड़ा है। उसके साथ वो एंटीबायोटिक ले रहे थे, बट एंटीबायोटिक जो है वो मैंने बंद करवा दी और साथ उनको ये कहवा दिया। इससे उनको माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। इसके अंदर भी आपने हनी ऐड कर लेना है, तो हनी ऐड करके इसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। इंजॉयमेंट की इंजॉयमेंट हो जाएगी और मतलब आप ठीक भी हो जाएंगे। उसके बाद भी मैंने सोचा कि अच्छा चले मैं जो है ना वो शॉवर ले लेती हूँ। साथ ही अपने बेटे को भी शॉवर दिलाना था। मेरा बेटा ये है कि बच्चे को शॉवर वगैरह दिला दें तो वो 3 से 4 घंटे जो है वो आराम से सोया रहता है। मैंने अपना आउटफिट निकाला, उसका आउटफिट निकाला, इनको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद मैंने कहा मैं भी शॉवर ले लूँ और उसको भी दूँ। पहले जो है वो मैंने अपने बेटे को शॉवर दिया। बेटे को शॉवर देने के बाद जो है वो मैंने ख़ुद शॉवर लिया। फिर साथ ही जो है वो उसको शॉवर दिलाया, तो वो साथ ही जो है वो सो गया। उसके बाद मैंने शॉवर ले के उसके बाद मेरा दूध सोडा पीने का मूड हो रहा था। मैंने कहा अच्छा चले मैं ना दूध सोडा बना लेती हूँ। अभी दूध सोडा बना ही रही थी कि साथ ही जो है वो मुझे उसके रोने की आवाज़ आ गई। वो भी उठ गया, शायद नींद में था तो वो भी उठ गया। फिर साथ ही मैंने अपने दूध सोडे को कवर किया और चली गई। तो उसके बाद आके जो है वो उसको फिर दोबारा सुलाया, क्योंकि मैंने खाना बनाना था। इस वजह से मैंने कहा मैं उसको सुला लूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में आऊँगी। फिर मैं अपना दूध सोडा वगैरह पिया। उसके बाद फिर मैंने जो है वो किचन में आई। किचन में आज जो है वो चिकन शिनवारी बन रही। मेरे हस्बैंड कहते हैं आज काफ़ी दिन हो गए तुम्हारे हाथ का जो है वो कुछ खाया नहीं, अच्छा सा मुझे बना के खिलाओ। तो आज जो है वो मैं काफ़ी दिनों बाद जो है वो ख़ुद कुकिंग कर रही हूँ। मतलब 2 दिन तो मुझे हुए अभी आए को, तो उन 2 दिनों में मैंने जो है वो खाना वगैरह ख़ास इतना नहीं बनाया था। इस वजह से वो मुझे कहते हैं कि आज जो है ना वो अच्छा सा बना के खिलाओ। तो मैंने कहा अच्छा चलें आपको चिकन शिनवारी बना के खिलाती हूँ। तो चिकन शिनवारी की रेसिपी जो है वो पहले भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, अगर आप
देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, बट मैंने इसकी भी जो है वो साथ साथ रिकॉर्ड की है कि चलें आपको जो है वो हेल्प मिलती रहेगी। आप साथ देख ही रहे होंगे, एक पतीली पड़ी हुई है, उस पतीली में जो है वो मैंने किचन के जितने पोने थे उन सब पोनों को जो है वो मैंने गर्म पानी के अंदर भिगो के सर्फ़ डाल के रखा हुआ है कि इनके ऊपर से जितनी भी चिकनाहट वगैरह है वो सारी की सारी उतर जाए। क्योंकि रमज़ान था, वैसे तो मैंने आपको बताया भी था कि मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो पराठे नहीं खाते, बट रमज़ान था तो रमज़ान में रूटीन ऐसी थी कि सहरी में जो है वो रोटी खाने का दिल नहीं करता था होता था, तो फिर इस वजह से पराठे वगैरह खा लेने और उनको पोने के ऊपर रख लेना, तो वो इतनी ज़्यादा जो है ना वो ऑयल जम गया था उनके ऊपर। वैसे तो मैं जाने से पहले भी वॉश करके इनको रख के गई थी, बट फिर ना दिल की सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि आप इतने दिनों बाद छोड़ के घर को चले जाएं और जब आएँ तो फिर आपको जो है वो दोबारा वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है। फिर साथ मैंने उनको रखा हुआ था, मैंने कहा चलें तब तक जो है वो 2-3 घंटे गर्म पानी में भीगे रहेंगे तो उससे जो है वो काफ़ी हद तक उसकी चिकनाहट वगैरह उसमें जो कुछ होगा मैल वगैरह वो सारी की सारी उगल जाएगी, उसके बाद उसको धोने में आसानी होगी। साथ ही साथ जो है वो चिकन शनवारी रखी हुई थी। चिकन शनवारी भी वैसे जो है वो टमाटोज़ की ज़्यादा बनती, इसमें अनियन ऐड नहीं होता, बट ना हम लोग देसी लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, तो पंजाबी लोगों को ये होता है कि उनको चिकन कढ़ाई भी चाहिए और साथ ग्रेवी भी चाहिए। मतलब चिकन कढ़ाई में ग्रेवी इतनी ज़्यादा नहीं बनती है, तो वही बात मेरे हस्बैंड की भी कि मुझे ग्रेवी भी लाजमी हो। फिर मैंने सोचा अब चिकन शनवारी में प्याज तो डलता नहीं है, टमाटर ही डलते हैं, तो चले मैं थोड़ा मतलब मीडियम साइज़ का एक प्याज काट के डाल लेती हूँ थोड़ी सी, उसमें जो है वो ग्रेवी बन जाए। पंजाबी लोग हैं ना, आपको पता है कि चिकन भी कढ़ाई भी चाहिए और साथ ग्रेवी भी चाहिए। इस वजह से फिर मैंने इसमें जो है वो प्याज ऐड कर दिया था, तो ताकि उससे थोड़ी सी ग्रेवी बन जाए। अगर आप लोग भी मतलब ये तो मैं 2 पर्सन की सर्विंग के हिसाब से बना रही थी ना, अगर आप लोग भी जो है वो ज़्यादा पर्सन की सर्विंग के हिसाब से बना रहे हैं, ग्रेवी नहीं है, तो उसमें टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। इसके अलावा अगर फिर भी जैसे मेरे हस्बैंड की तरह पंजाबी लोग हैं तो फिर अगर आपको ज़्यादा ही ग्रेवी चाहिए तो उसमें आप जो है वो प्याज भी ऐड कर सकते हैं। वैसे शनवारी में प्याज ऐड नहीं होता, ये मैं आज चिकन शनवारी ही बना रही थी। लेकिन खैर मैंने हर किसी का अपना तरीका होता है, मैंने प्याज डाल दिया कि चलें थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बन जाएगी और साथ टमाटर डालूंगी तो वो ज़्यादा ग्रेवी बन जाएगी और इजीली जो है वो मतलब रोटी साथ लग जाएगी। साथ ही वैसे इसकी पहले भी रेसिपी है तो मैं बना रही थी, मैंने सोचा इसकी रेसिपी थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे जो है वो ग्रीन चिलीज़ वगैरह लहसुन अदरक का पेस्ट डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। मैंने जो है वो मतलब अगर आप उसका पानी बना के डालना चाहे तो वो डाल सकते हैं। मैंने लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट ही ऐड कर दिया था। उसके बाद मेरा 1 kg चिकन था और मैंने टोमेटोज़ इतने ज़्यादा ऐड किए थे, इससे इतना मज़े का टेस्ट बना था, इतनी अच्छी कढ़ाई बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब उन्होंने खाई और उनको बहुत मज़े के लिए कहते बहुत आज तो मुझे मज़ा आ गया, क्योंकि मैंने 1 kg जो है वो चिकन लिया हुआ था और 1.5 kg मैंने टोमेटोज़ लिए हुए थे। मतलब इतने ज़्यादा मैंने टमाटर इसके अंदर मैंने ऐड किए ताकि इसका जो है वो ग्रेवी भी अच्छे से बन जाए और इसका टेस्ट भी मज़ेदार सा आ जाए। और इससे बहुत अच्छी बनी थी। अब आप देख ही ले होंगे कि सारी लेयरिंग चिकन की जो है वो मैंने टोमेटोज़ के साथ की है। उसके बाद एज़ यू नो कि आप इसको ढक्कन दे के रख दें। ढक्कन देने के बाद जब आप इसको उठाएंगे हल्की आंच पे रखेंगे तो टमाटर के छिलके भी सॉफ्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों को टमाटर के छिलके जो है वो हांडी में पसंद नहीं होते और कुछ मुझे तो बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ कि मतलब हांडी बनाएं कोई भी हो, उसके अंदर टमाटोज़ के छिलके आते हैं तो वो बड़ा ज़्यादा रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देता है वो मतलब सालन आपका। बट मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, वो कहते हैं कि मुंह के अंदर आते हैं छिलके, तो मुझे इस वजह से जो है वो मैं रिमूव कर रही। जैसे शनवारी में टमाटर ज़्यादा ऐड होते हैं तो आप इसके जो है वो छिलके रिमूव कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा छिलके हो जाएंगे। मैंने जो है कुछ के छिलके रिमूव कर लिए थे और कुछ 3-4 के ऐसे छिलके छोड़ दिए थे ताकि अंदर आते रहेंगे तो वो रेस्टोरेंट स्टाइल खाते हुए लुक देंगे तो वो ज़्यादा मज़े का लगता है। मज़े की अब आपको पता ही है कि खाने से पहले जो है वो खाने को आंखें बहाती हैं। जब आंखों को अच्छा लगे तो फिर खुद ब खुद खाने का भी दिल करता है। इस वजह से मैंने जो है वो थोड़े से छिलके इसके अंदर रहने दिए थे ताकि इसका टेस्ट मतलब देखने में ये अच्छी लगे। फिर अच्छे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हल्का हल्का मैश कर देना है। टमाटर तो वैसे ही इतने ज़्यादा सॉफ्ट हुए होते हैं कि ये मैश हो जाते हैं। उसके बाद इसको भून लेना है। इसका टमाटरों का जितना पानी होगा वो सारा खुश्क हो जाएगा। जितनी देर चिकन को दम पे रखते हैं टमाटरों के छिलके सॉफ्ट करने के लिए उतनी देर आपका चिकन भी सॉफ्ट हो जाता है।
चिकन में जो है वो जल्दी बन जाती है। अगर आप मटन में बनाना चाहते हैं मटन के साथ तो आपको घंटा सवा घंटा लग जाता है, क्योंकि 45 मिनट्स तो बग़ैर प्रेशर के जो है वो आपका मटन गलता है। प्रेशर कुकर में तो जो है वो जल्दी गल जाता है, लेकिन बग़ैर प्रेशर के शनवारी बनानी है तो उसमें इतना टाइम लग जाता है। फिर साथ ही साथ जो है वो मैंने खुश्क धनिया इसमें डाला था। अच्छा, मैं जो है ना वो आजकल पता नहीं मुझे क्या हुआ है कि मुझे होता है कि खुश्क धनिया फ्रेश कूट के, ज़ीरा भी फ्रेश कूट के मैं जो है वो हांडी में ऐड करूँ, क्योंकि इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है और इससे खुशबू इतनी प्यारी आती, बड़ी मज़े की जो है वो खुशबू आती है। इस वजह से मैं जो है वो आजकल खुश्क धनिया और ज़ीरा कूंडी में लेके उसको फ्रेश कूट के तो वो हांडी में ऐड करती हूँ, उससे खुशबू आती है और दूसरा टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोगों ने ऐसे ट्राई नहीं किया तो आप लोग ज़रूर इस तरीके से जो है वो ट्राई करिएगा। फ्रेश कूट के, जैसे काली मिर्च या ब्लैक पेपर को आप फ्रेश कूट के ऐड करते हो, उससे टेस्ट कितना अच्छा हो जाता है। इसी तरीके से ये भी है कि आप इसको फ्रेश कूट के ऐड करें तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। वैसे मैंने ये वैसे भी रखे हुए हैं मसाले, लेकिन इसको फ्रेश कूट के, कूटे हुए भी मेरे पास पड़े हैं, लेकिन जिस दिन मेरा दिल हो मतलब ज़्यादा मेहनत करने का तो फिर मैं जो है वो फ्रेश कूट के तो हांडी में जो है वो डाल देती हूँ, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद खाना वगैरह खाने के बाद आपको पता ही है कि फिर चाय तो मस्ट होती है। फिर साथ ही मैंने जो है वो चाय बनाई। फिर मैंने हस्बैंड को कहा कि कहते हैं आज मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने कहा अच्छा, आपको आज मज़ा आया तो अब मैंने आपको अच्छा सा खाना बना के खिलाया, अब आप चाय के साथ जो है वो कुछ लेके आएँ खाने के लिए अच्छा सा। फिर कहते अच्छा मैं जाता हूँ, पास ही बेकरी थी तो वहाँ से जो है वो डोनट्स ले आए। 2 डोनट्स थे और एक जो है वो कैरामल की पेस्ट्री थी साथ। मैंने कहा अच्छा चले चाय के साथ जो है वो डोनट को ही ले लेते हैं, तो इसी से जो है वो मज़ा आएगा। साथ ही साथ जो है वो मेरी चाय बन गई और साथ ही मैंने डोनट्स को जो है वो डिश आउट कर लिया। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो बहुत जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं उन सब का जो है वो थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और ऐसे जो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बट मेरी वीडियोस को, मेरे व्लॉग को देखते हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ जो है बस फिर मैंने डिश आउट कर दिया और फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पी, साथ डोनट वगैरह लिया। बहुत अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन इसी तरीके से गुजर गया, बहुत अच्छा गुजरा। अपने हाथों से आज कुकिंग करके खाया तो बहुत मज़ा आया। इसी के साथ जो है वो मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी।